द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गाजा पर इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है, लेकिन उसके बमों को, उसके अटैक को हमास द्वारा लगातार विफल किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इजराइल ये मानने को तैयार नहीं है। इजराइल कह रहा है कि हम तो सबसे बड़ा अटैक कर रहे हैं। जब वो विफल हो जा रहा है तो उसको ये बता रहा है कि अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी तो इससे बड़ा भी अटैक होने वाला है, अभी तो हमने ट्रेनिंग शुरू की है। दरअसल इजराइल कहीं से भी ये बताने नहीं चाहता, वैसे कोई भी नहीं बताता, लेकिन इजराइल के अंदर जिस तरीके की ये मनोवृत्ति है और बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरीके से अपने आप को हिस्ट्री शीटर समझने की कोशिश करते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरीके से अपने आप को डिक्टेटर समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझते हैं कि मेरे आगे तो सब नतमस्तक है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो शायद ये तस्वीरें, ये खबरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि धीरे धीरे इजराइल का घमंड अब टूटता जा रहा है। पहले उनके आयरन डोम को तबाह कर दिया गया और अब लगातार जो वो हमला गाजा पट्टी पर कर रहे हैं उसको भी नस्ता नाबूद किया जा रहा है, उसका भी कड़े से जवाब इजराइल को दिया जा रहा है। तो इजराइल भी अब इस बात को धीरे धीरे अंदरूनी तौर पर समझ रहा है, क्योंकि अपनी ताकत का अंदाजा आपको स्वयं होता है। बेंजामिन नेतन्याहू को भी इस बात की जानकारी है, लेकिन वो दुनिया को दिखाने के लिए, विश्व को दिखाने के लिए अपनी ताकत का ढिंढोरा पीट जरूर रहे हैं। अभी जो खबर आ रही वो जानना समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए, ये ट्वीट आया है, इस ट्वीट में चीज़ें लिखी हुई है। स्प्रिंटर की ओर से ट्वीट किया गया है, मतलब एक्स पर पोस्ट किया गया है कि द इजराइल आर्मीज ग्राउंड अटैक ऑन गाजा वॉज कंप्लीटली repulsed by strong resistance from फिलिस्तीनी फोर्सेस। इसका सीधा मतलब है कि गाजा पर इजरायली सेना के जमीनी हमले को फिलिस्तीनी बलों के कड़े प्रतिरोध से, यानी ऐसा टक्कर लिया गया फिलिस्तीनियों की तरफ से कि पूरी तरीके से ये जो अटैक था, ज़मीनी अटैक करने की कोशिश थी, ये फेल हो गया है। लेकिन इजराइल इस बात को कहाँ मानेगा? इजराइल वैसे पहले भी नहीं मानता है कि सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कहा, ये खबर सीधे तौर पर स्प्रिंटर पर है कि द इजरायली आर्मीज ग्राउंड अटैक ऑन गाजा, यानी इजरायली सेना जो है ग्राउंड अटैक गाजा पर करने की कोशिश कर रही थी, वाज कंप्लीटली रिपल्स्ड बाय स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फ्रॉम फिलिस्तीनी फोर्सेस, यानी फिलिस्तीन के जाबाज लड़ाकों के द्वारा ये सब नष्ट कर दिया गया। एट द सेम टाइम, यानी उसी समय और भी घटनाक्रम हुए हैं जो जानना जरूरी है। एट द सेम टाइम, यानी वहीं इजरायली मीडिया झूठ बोलता है, यानी इजरायली मीडिया जो है इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। एट द सेम टाइम द इजरायली मीडिया लाई दैट दिस वाज नॉट द मेन अटैक, कि ये मेन अटैक था ही नहीं, जो हमने अटैक किया वो मेन अटैक नहीं था। 3 मर्केवा टैंक्स वेयर डिस्ट्रॉयड, यानी 3 मर्कवा टैंक होते हैं, उनको नष्ट किया गया है और कई इजरायली सैनिकों को बंधक बनाया गया है। एंड सर्वल इजराइल सोल्जर्स वेयर किल्ड एंड वाउंडेड, यानी कई को मारा गया है और कई घायल भी इसमें हुए हैं इजरायली सैनिक। लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं। अब इजरायली मीडिया ये झूठ बोल रहा है, द इजरायली मीडिया इज सेड लाई कि ये मुख्य हमला नहीं था, ये दिस वाज नॉट द मेन अटैक, ये मेन अटैक था ही नहीं, अभी तो मेन अटैक बाद में करना है। क्योंकि आप समझते हैं कि इजराइल कहाँ ये मानने को तैयार होगा कि हमसे चूक हो गई है, वो इसको मेन अटैक मानने से ही इनकार कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल की उस अटैक को विफल ही नहीं किया गया, बल्कि इजराइल ने कई टैंकों को भी तबाह किया गया है। अगला जो ट्वीट हमारे सामने है वो मतलब अगला जो एक्स पे पोस्ट हुआ है, ईरान ऑब्जर्वर की तरफ से ट्वीट हुआ है, वॉला न्यूज़। द इजरायली आर्मी रिसीव्ड ए डिवेस्टिंग ब्लो ऑन आउटस्टिक्स ऑफ बुरिज कैंप, यानी बुरिज कैंप जो था वहाँ पर जो अटैक किया गया है कि वहाँ की स्थितियाँ और भी भयावह नजर आ रही हैं। बुरिज शिविर के बाहरी इलाके में इजरायली सेना और एक विनाशकारी झटका लगा है और टैंक ऐसे जल रहे थे मानो वो खिलौने हों। मतलब बुर्ज कैंप एंड द टैंक्स वेयर बर्निंग, मतलब टैंक्स ऐसे जल रहे थे एज इफ दे वेयर टॉयज एंड डॉल्स, यानी गुड्डे गुड़िया, यानी खिलौने और गुड़ियों की तरह ऐसे जल रहे थे। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो टैंक्स थे। तो इजराइल को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहला झटका तो उसका विफल होना, फिर वो बताता है कि नहीं नहीं ये तो हमला एक प्रयोग था, ये मेन अटैक था ही नहीं, ये तो ऐसे ही अटैक कर दिया गया था। उसके बाद लगातार झटके पर झटके, उसके बाद उनके टैंक्स तबाह किए जा रहे हैं। जो बुरिज कैंप था वहाँ पर स्थितियों को नस्तानाबूद कर दिया गया है। इससे ये समझ में आ रहा है किस तरीके से लगातार इजराइल को मात मिल रही, लेकिन इजराइल ये मानने को तैयार नहीं कि हाँ वो पिछड़ रहा है, उसको यहीं पर चीज़ें रोक देनी चाहिए, उसको अपनी हठ धर्मिता खत्म कर देनी चाहिए, वरना तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ये इशारा जरूर जा रहा है। एक ट्वीट और हमारे सामने है, स्प्रिंटर की तरफ से किया गया कि हमास सेज द इजरायली आर्मी हैज़ नॉट येट मैनेज टू गेन ए फूट होल्ड इन गाजा,
यानी हमास का यह कहना है कि इजरायली सेना अभी तक गाजा में पैर जमाने में कामयाब नहीं हो पाई है। भले ही ये बात इजरायली सेना कह रही, तभी तो इजरायली सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि हम ज़मीनी अटैक करेंगे, अमेरिका रोक दे रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है। अमेरिका बार बार ये ज़रूर कहता है कि हम ज़मीनी हमले से पीछे हट रहे हैं, लेकिन अमेरिका के कई सैनिकों को वहाँ पर देखा गया है कि ज़मीनी अटैक की योजना बना रहे हैं, ज़मीनी अटैक भी कर रहे हैं। अमेरिका ईरान की वजह से आगे नहीं आ रहा। वो जान रहा है कि अगर हम अटैक इधर से करेंगे तो ईरान का अटैक उधर से हो जाएगा, क्योंकि फिलिस्तीन और हमास और हिजबुल्लाह के पीछे ईरान खड़ा हुआ है। ईरान ही इन लोगों को हथियार सप्लाई करता है, ईरान ही इन लोगों के जो कमांडर्स हैं या लड़ाके हैं इनको ट्रेंड करता है। सारी फंडिंग का जो मसला वो ईरान की तरफ से ही आता है। तो अमेरिका अगर खुलकर मैदान में आ जाता है, अमेरिका अपने सैनिक को दिखावे वाली बात अमेरिका की तरफ से की जा रही है। अमेरिका भले इस अटैक में नहीं कूदने की बात कर रहा, लेकिन उसके सैनिक उसके जो सोल्जर्स दिखे हैं उससे ज़रूर ये लग रहा है कि अमेरिका इस युद्ध में कूद चुका है। लेकिन बार बार मीडिया में आकर उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल अभी ज़मीनी अटैक ना करे, इससे दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें करने की ज़रूर कोशिश की जा रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर किस तरीके का एक्शन लिया जाता है, क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें अभी नज़र आ रही हैं वो तो फिलहाल उसके पक्ष में नहीं दिख रही हैं, इजराइल के पक्ष में नहीं दिख रही हैं। दुश्मन हिट एंड रन की स्थिति में है और अल बुरेज के उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम और मध्य क्षेत्रों में स्थिति पर नियंत्रण हासिल करने में असमर्थ साबित हो रहा है। इस बीच गाजा पर भारी गोलीबारी भी जारी है, यानी मैनवाइल मैसिव सेलिंग ऑफ गाजा कंटिन्यूअस, यानी मैसिव हो रहा है वहाँ पर। जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल बनी हुई है गाजा पर। और अब जो चीज़ें निकलकर सामने आई किस तरीके से अमेरिकी सैनिकों को जो देखा गया है वहाँ पर, इससे ज़रूर लग रहा है कि अमेरिका भले इस बात को डिनाई कर रहा हो कि नहीं हम तो ज़मीनी हमले के बिल्कुल पक्ष में नहीं हैं, हम तो इजराइल को भी समझा रहे हैं कि ज़मीनी हमला अभी नहीं करना है, लेकिन जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें तो कुछ और ही लग रहा है। उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका के जो सैनिक हैं वो दिखाई दे रहे हैं। गाजा के तटीय इलाकों की एक रिपोर्ट आई है, ये ट्वीट ईरान ऑब्जर्वर की ओर से किया गया है कि कोस्टल एरियाज ऑफ गाजा रिपोर्ट दैट अमेरिकन ट्रॉप्स ऑफ द डेल्टा फोर्स यूनिट आर फाइटिंग ऑन द ग्राउंड। यानी जो डेल्टा फोर्स है, जो अमेरिका की जो डेल्टा फोर्स है, वो सैनिक जो उसके हैं वो ज़मीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तस्वीर निकलकर सामने आई, गाजा के तटीय इलाकों से रिपोर्ट आई है कि डेल्टा फोर्स इकाइयों के अमेरिकी सैनिक ज़मीन पर लड़ाई कर रहे हैं, ज़मीन पर उनका युद्ध चल रहा है। तो ऐसे में अमेरिका अगर ये दावे करता है कि नहीं हम तो लड़ाई में नहीं कूदे हैं, हम ज़मीनी हमला नहीं चाहते हैं, हम ज़मीनी कार्रवाई नहीं, इजराइल को भी रोक रहे हैं कि ज़मीनी कार्रवाई ना करे, दरअसल इसके पीछे यमन है, इसके पीछे ईरान है। क्योंकि अगर अमेरिका लगातार खुलकर अटैकिंग मोड में आ जाएगा तो ईरान का भी हमला हो जाएगा। उधर से यमन ने जो अमेरिकी जो बेस को निशाना बनाया था, यमन भी एक्टिव हो जाएगा। फिर आप देख ही रहे कि रूस में क्या स्थिति चल रही, चीन, फिर ये अन्य देशों के अगर हम बैकग्राउंड पर नजर डालेंगे तो आने वाले समय में तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं बनती हुई साफ साफ दिखाई दे रही हैं। इसीलिए शायद अमेरिका अपने पैर पीछे खींच रहा है। अमेरिका मध्यस्थता की बात तो कर रहा है, लेकिन वो इजराइल को मदद देने से इनकार भी नहीं कर रहा है। वो लगातार सैन्य मदद पहुंचा रहा है, वो लगातार राष्ट्रपति भी वहां जाकर मुलाकात करते, वहां के हालात का जायजा लेते, जबकि गाजा पट्टी नहीं जाते। गाजा पट्टी में किस तरीके से मासूमों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, गाजा पट्टी के जो अस्पताल पर हमला हुआ 500 से ज्यादा लोग वहां मारे गए। तो ये स्थितियां बन रही हैं। तो फिलहाल क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है, इजराइल को तबाह किया जा रहा है, इजराइल के टैंक तबाह किए जा रहे हैं, लेकिन इजराइल इस बात को मान नहीं रहा है और इजराइल के हमलों को नस्तानाबूद किया जा रहा है। तो वो कह रहा है ये तो हमारा मेन अटैक था ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं इजराइल के अंदर किस तरीके से भय व्याप्त है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।